हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है तंत्र। तो मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हम दोनों को ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। हमारी इससे पहले बातें भी हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवटें बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती नहीं है। मुकेश ने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वे कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोने के समय मुकेश ने मुझे जो बताया वे न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने कभी नहीं सुना था। ऐसा काम ही देखने को मिलता है, बात केवल विश्वास ही रह जाती है। मुकेश के कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 साल था। टीवी देखने का, लाइब्रेरी जाना है, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिलचस्प बन गई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा तो परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता रहा, बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा तो कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वे और जोर से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उसे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्ठी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को कीट किटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां खड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली तो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान चीख कर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू, कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस बच्चों को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आप खो दिया। वह उसी तरह करहाता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान ने दिनेश को ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास पहुंच आ गया। दिनेश के रोने और चीखने से वह अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ भी दिनेश उसी तरह ही हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। वह तो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फट कर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वह हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता। फिर भी शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर घूमे घूरता रहा। वह दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी से घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसे नज़ारा जीवन में पहली बार ही देखा था। बल्कि मैं तो कहूँगा यह सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था कि वे चीखना, चिल्लाना, वे भयानक सी हंसी, वे दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द से कहराना, हड्डियों का एक साथ खड़खड़ाना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, अब अपना मुंह ढक कर घर से बाहर निकल गए।
और वे पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमें वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्र। इससे मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। मैंने कहा, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वे दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी। मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होगा मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ था हम समझ नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश की ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखें से आंसू रहे थे। वे अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वह बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक ही कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ए माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों से घर आया था तो उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे थे। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेजी हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा से शोर मेरी आंखें खोल दी। मैंने देखा एक साया मेरे आसपास खड़ा था। ध्यान से देखने पर मैं भी उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पे काली के अलावा कुछ न था। उसका शरीर ऐसा था। अचानक वह साया बदल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वह साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर जब दिनेश के हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुंवार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया और वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वे शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे का भाव दिनेश जैसा हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी थी, मेरी लाश के बेरहम से टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया गया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जगह गाड़ा गया है, वहाँ से लड़का पेशाब कर आया है, मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सज़ा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी पे बैठा दिया। कुछ दिन बाद बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वह कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वे आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी के कमरे दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल के चादर से पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन में 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए, बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वे चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोग पुलिस को फ़ोन कर दिए।
शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने के मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई, शायद वह दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने वे भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार सामान। अभी तक याद है मुझे वे किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इस सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले के उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना भी गंवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए मुझे उन गलियों में जाना पड़ा। अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली में कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, आज तू भी पिएगा? आजा आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भुला जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर आपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेंगे। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। उसके बाद शराबियों ने मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द से काटता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वे एक दाना गेहूं का तेल लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने के दिनेश को फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकलने लगती थी। वह जानवरों की तरह हरकतें करने लगता। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई। वे क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सबसे उसका शरीर थकने लगा था, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं न कहीं मेरा भाई उन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश के कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है तो मैंने उसे कुर्सी में बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधे बेहोश की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त के साथ मैं उसी तांत्रिक को बुलाने मंडल के घनघोर जंगल गुप्त अंधेरे में चला गया। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा तो तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर ले आया। तांत्रिक खुद का शरीर बस में नहीं था, गिरता पड़ता वे दिनेश के पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतल का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अतः किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। पर पुजारी के साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन की भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसी नींबू में फूंक देता और उसके लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वह बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश फिर वही हरकतें चालू कर देता था, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वे कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया,
तंत्र को भी उसने कैद कर लिया। अतः पुजारी ने वह मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी के अंदर कैद कर दिया। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। तबुच्चा तो यह था कि रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैर पर एक भी कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जंगल पहुंच गए। उसके बाद दिनेश ठीक हो गया था, पर काफ़ी कमज़ोर चल रहा था। केवल खाना और दवाइयों के लिए ही बिस्तर में उठ पाता था। इस वाक़ियों के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 साल तक मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वे कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल रात भर करते थे। उसके खाने का समय, दवाइयों का ध्यान रखना। रात में उठ कर मैं उसे देखता था, दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वे आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अतः मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, पर तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।